कल जरूर हमारी मुलाकात पूर्व शिक्षा मंत्री जिनके कार्यकाल में टेक्क्यूब 3 फेज़ की नींव रखी गई थी, उनसे जरूर हमारी मुलाकात हुई। जब उनको हमने इस समस्या के बारे में अवगत करा। हम लोग तो मैम यहाँ बैठना कोई मन से नहीं चाह रहे। हमने परसों भी प्रयास किया था, इसके पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया था। सबसे पहले मैं आपके और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मेल्स हमने मिनिस्ट्री में भेजे हैं, लोकसभा के सांसद को भेजे हैं, और अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। कल भी हम उनके निवास पर मुलाकात करने गए थे, बट किसी व्यक्तिगत कारण या जो भी कोई कारण था, हमें मिलने नहीं दिया गया। नमस्कार, न्यूज़ 5 भारत से मैं आशा मेहरा। आज मैं हूँ जंतर मंतर में। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं, जेंट्स लोग, गर्ल्स लोग, टीनेजर्स, सारे बैठे। कौन है, क्या है, किस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्टली उनसे मिलकर बातचीत करते हैं और पूछ लेते हैं यहाँ पर क्यों बैठे हैं, किस वजह से। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आपके और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे, इतने तादाद पर बैठे हुए हैं लोग? जी, जो ये तादाद यहाँ पर दिख रही है, बेसिकली हम सभी लोग IIT NIT से पोस्ट ग्रेजुएट PhD किए हुए हैं। दरअसल जब 2017 में भारत के इतिहास में सहायक प्राध्यापकों की सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई थी और वो भर्ती माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजना टेक्क्यूब 3 के अंतर्गत की गई थी। इसमें भारतवर्ष के 12 राज्यों के विभिन्न अभियांत्रिकी संस्थानों में 1554 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्त करके भेजा गया था। वहाँ पर हम लोगों को कार्य करने के लिए एक अवसर दिए गए थे और जब हमारी ये भर्ती की गई थी उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया था। उस MOU के प्रोजेक्ट, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान PIP है। उस PIP के पेज नंबर 95 पर ये बात लिखी गई है कि ऑल द वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रिपेयर ए सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर देम। लेकिन दुख इस बात की है कि 31 मार्च को ये टेक्क्यूब 3 प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी सस्टेनेबिलिटी प्लान तैयार नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चूँकि 1500 शिक्षकों की नौकरी एक साथ जा रही है और कितने 1554 शिक्षकों की नौकरी एक साथ जा रही है और जो 1554 शिक्षकों के कारण लाखों छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, उनका भी पठन पाठन का कार्य कहीं न कहीं प्रभावित होगा। हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं कि हमारी बात माननीय शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल जी तक पहुँचे एवं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे, जो कि हमारी बात को सुन पाए और हमारे लिए हमारे सुनिश्चित भविष्य के लिए वह एक योजना तैयार करके हमें एक लेटर पत्र दें, जिसे लेकर हम लोग होली से पहले अपने घर जा सकें, अपने घर परिवार वालों के साथ होली का त्यौहार मना सकें। ये आपने सुना उनका समस्या क्या है? आपको शायद पता होगा क्या समस्या, अभी तक इन समझ में आ गया होगा इनके समस्या क्या है। जरा महिलाओं से भी पूछ लेते हैं क्या है करके। नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं शिवांगी सक्सेना। मैं इस समय कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर में कार्यरत हूँ। मैम, हम लोग के देखिए, जनता तो जानते हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, सब बहुत सारे लोग यहाँ पर है जंतर मंतर पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर कब से और क्यों बैठे हैं? एकदम सरल भाषा में बता दीजिए आप। 1 महीना से लगभग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं इस तरीके से। कभी 1 महीना ऑलमोस्ट जी। हाँ। और अभी इस समय हम लोगों ने सरकार से गुहार लगाने की थोड़ा ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। अच्छा, 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है जी। और उसके बाद में जो भी हम लोगों से पहले वादे किए थे सरकार ने, जब हमने ये जॉब ज्वाइन की थी 3 साल पहले, और हमने अपनी लाइफ का इम्पॉर्टेंट 3 साल इस पर्टिकुलर जॉब को डेडिकेट किया। और लाइक उस समय हम लोग से ये बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन से PIP, जैसा कि अभी सर ने बताया कि PIP में ये लिखा हुआ था कि हम लोगों को रिटेन करने के लिए, हमें सस्टेन करने के लिए स्टेट से कोलैबोरेशन किया जाएगा। उसको
तो वापस आपको इंस्टिगेट करने के लिए सब कुछ दिया गया था, नोटिस ऐसा कुछ तो सुनने में आया था। मैम लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं कि लाइक नोटिस देना कि लाइक प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू एंड, बट जो वादे किए थे कि हाँ हमें रिटेन किया जाएगा, उसका क्या? वो चीज़ें उन्हीं की बेसिस पे हम IITians और NITians से अपनी पर्टिकुलर जॉब्स, अपनी हायर एजुकेशन जो भी चीज़ें थी, हम लोग ने बाहर ना जा करके हमने इस जॉब को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि टीचिंग इज़ अ सर्विस, ये एक जॉब नहीं है। हम जहाँ कहीं पे भी जो भी काम कर रहे थे वो हमने छोड़ा, हम यहाँ पे आए, और अब 3 साल के बाद में डेडिकेशन के साथ में काम करने के बाद में हमने इम्प्रूवमेंट किया, क्वालिटी इम्प्रूव हुई कॉलेजेस की। पहले क्या समस्याएँ थी उनमें सुधार आया, बहुत कुछ बदलाव आए हैं कॉलेजेस में, बट इसके बाद में अब हमें TQ फैकल्टीज़ को ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये चीज़ें गलत हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार तक हमारी मांगे पहुँचे, बस हम इतना चाहते हैं कि कुछ समय हमें दिया जाए हमारी बात को सुनने के लिए, और हमारी तरफ भी थोड़ा सा। तो अभी तक आप लोग ने किन किन लोगों से मिले हैं, किन किन लोगों से मिले हैं? मतलब कोई सांसद से या मिनिस्टर, टॉप लेवल मिनिस्ट्री से, सारा कुछ मिनिस्ट्रीज़ में बात हो रही हैं, और पोखरियाल सर से बात करने की हम लोग ने बहुत कोशिश की है। तो लाइक मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी गिवन टाइम इन द मॉर्निंग और समवेयर लाइक दिस। व्हेन इन टुडे इटसेल्फ, लाइक ऐसा हमको बोला टुडे, इट्स आई थिंक इट्स नून नाउ। हाँ, तो अभी तो शाम तक का हमें इंतज़ार है, नहीं तो फिर हमें ऐसे ही बैठना है जब तक की चीज़ें हमें रिटर्न में नहीं मिल जाती हैं, या मतलब प्रॉपर वी नीड द थिंग्स इन रिटर्न, ओरल इन ब्लैक एंड वाइट में चाहिए आपको। बिल्कुल, उसके पहले तो हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, हमें यहाँ पे रहना है, हमारा यही काम है। फिर भले ही होली हो या जो भी हो, हाँ बैठना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम फैकल्टीज़ हैं, हमारा ये काम नहीं है प्रोटेस्ट करना, ये चीज़ें। लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर मेंट फॉर, बट वी आर बाउंड टू डू दिस। अच्छा, आज शाम तक आप लोग आपको कहा गया, सुबह तक तो आपको टाइम दिया गया है, और अब सुबह का टाइम तो निकल गया है, अब हो रहा है दोपहर। क्या कब तक आप लोग यहाँ तक बैठेंगे? हम लोग तो मैम यहाँ बैठना कोई मन से नहीं चाह रहे। हमने परसों भी प्रयास किया था, इसके पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया था। किसी व्यक्तिगत कारण या फिर कोई संसद वगैरह का सेशन चल रहा था जहाँ वो बिजी थे, तो हमने कल भी उनके घर के सामने गए। हम करीब 20 से 25 लोग थे, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। इसके कारण हम सभी लोग कोरोना की गाइडलाइंस का और प्रोटोकॉल्स का सारा पालन कर रहे हैं। कल भी हम उनके निवास पर मुलाकात करने गए थे, बट किसी व्यक्तिगत कारण या जो भी कोई कारण था हमें मिलने नहीं दिया गया। फिर हमने आज सुबह फिर मिलने का समय मांगा था। आज शाम तक हम फिर से वेट करते हैं कि अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमें कुछ समय मिल जाए। कल ज़रूर हमारी मुलाकात पूर्व शिक्षा मंत्री जिनके कार्यकाल में टेक्यूब 3 फेज़ की नींव रखी गई थी, उनसे ज़रूर हमारी मुलाकात हुई। जब उनको हमने इस समस्या के बारे में अवगत कराया तो वो खुद भी अचंभित थे कि इस महत्वपूर्ण परियोजना का इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। हमने उन्हें बताया कि सर, आप टेक्यूब 3 परियोजना आपके तहत आपके कार्यकाल में चुनी गई थी। हम सभी 1554 फैकल्टीज़ को आपने ही 12 राज्यों में दूर दराज इलाकों में भेजा था, जिसके कारण रिमोट एरियाज़ में रहने वाले छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सकें, और ये हो रहा है। बट विगत 3 वर्षों के बाद हम सभी टेक्यू फैकल्टीज़ जो कि राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि IIT NIT से पास आउट से, उन्हें आज बेरोजगारी की दर पे खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन ये आश्वासन जो आप कह रहे हो आपको दिया जा रहा है या देंगे, जो भी है, ये कब तक? मैम, इसके पूर्व में भी 8 तारीख से हमारे साथीगण दिल्ली में आए हुए थे। करीब 8 से 10 दिन तक हमने धरना दिया था। तब हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टरेट की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि आपको 21 तारीख तक आपके कॉलेजेस के थ्रू माध्यम से आपको ये एक्सटेंशन या फिर सस्टेनेबिलिटी प्लान मिल जाएगा। बट क्योंकि 21 तारीख तक हमें ये प्लान मिला नहीं और मौखिक आश्वासन नहीं मिला था, इसके 31 कौन से महीने? 21 मार्च तक मिल जाएगा। 21 मार्च तक क्योंकि हमें ये लिखित आश्वासन नहीं मिला था, जिसके कारण हम सभी फैकल्टी को मजबूर होना पड़ा रोड पे आने के लिए। हम सभी 12 राज्यों से, हम सभी एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं। लेकिन सर, आपने कहा आज सुबह का टाइमिंग दिया है, अभी तो दोपहर हो गया है, जी। अब शाम होने वाला है, तो अगर शाम तक आपको नहीं मिल रहा है, कोई आश्वासन नहीं आ रहा है आपको, तो आप लोग कब तक बैठेंगे? हम तो अनिश्चितकाल निवेदन करते हैं सरकार से। आज मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, कल आएंगे, हो सकता है। हम लोग समय है हमारे पास बहुत, क्योंकि 31 मार्च के बाद तो हम वैसे ही फ्री हैं। हम लोग भी क्या मैम 1554 लोग हैं, हम शिक्षक लोग हैं, शिक्षा की महत्वता को समझते हैं, इसीलिए हम 1550 लोग एक साथ यहाँ पे नहीं आए। हमने ये डिसाइड किया कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, शिक्षा का पठी पाठन साथ साथ सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए हम 500 से 600 लोग ही यहाँ पर आए। कि बाकी जो हमारे साथी लोग हैं 1800 से 1000 लोग, वो
हमारे राज्यों में ही हैं और शिक्षा का सुचारू रूप से पठिपाठन कर रहे हैं। हम शिक्षक लोग पूरी क्लासेस हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, बट साथ साथ सरकार को भी ये देखना होगा कि हम 1554 लोग इस स्थिति पे आने को क्यों मजबूर हुए हैं। नहीं, आप लोग यहाँ पर पूरा धरना पे बैठे हुए हैं, पीछे जो आपका जो स्टूडेंट्स है, जो भी आपका जिम्मेदारी है, वो कौन निभा रहा है? हमारे साथी लोग। हम 1554 एक साथ नहीं आए, इसीलिए यहाँ पे सभी आने को सुचारू रूप से तैयार थे, बट हमने कहा नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को हम लोग समझते हैं, हम लोग टीचर्स लोग हैं, हमें आंदोलन नहीं आता। इसीलिए हमारे कुछ साथी लोग वहाँ रुके, वो डबल टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर। हमारी क्लासेस को भी वो सुचारू रूप से ले रहे हैं और खुद की क्लासेस भी ले ही रहे हैं साथ साथ। इसीलिए हम यहाँ पे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ अगर लॉस होता भी है और सरकार हमें रिटेन करती है या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से हमें लिखित रूप से मिलता है, तो ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। सैटरडे हो, संडे हो, रात को 5 बजे हो, हमें कोई 10 से 5 जॉब करने नहीं आए। रात को 12 बजे चाहे रात को 2 बजे हम हमारा पूरा क्लासेस का संचालन हमने पहले भी किया हुआ है और अब आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा कोई एक जॉब नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस टू द नेशन। शिक्षा कोई जॉब नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस टू द नेशन। जो ये कह रहे हैं ये बात सही है, ये कोई जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। इट्स लाइक जैसे कि आप एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज जैसा है, सर्विस दे रहे हैं, देश का रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो शिक्षक लोग जो बैठे हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, करेक्ट? जी मैम। इनका ऊपर जिम्मेदारी है पूरा देश का, स्टूडेंट्स का। हाँ जी, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से हो? माय नेम इज शिवानी द्विवेदी, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। अजमेर। या तो आप लोग क्या उम्मीद लेकर आए हो यहाँ पर? हम यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, और हमारी बात हमने ट्विटर के माध्यम से भी रखी थी, कई मेल्स भी भेजे हैं। कई मेल्स किसको भेजे? ट्विटर से कोई जवाब? ट्विटर से कोई भी जवाब नहीं आया हमारे पास। अच्छा, और मेल्स किसको? मेल्स हमने मिनिस्ट्री में भेजे हैं, लोकसभा के सांसद को भेजे हैं। कौन से सांसद को भेजे आपने? मैंने पोखरियाल सर को भी भेजे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में भेजे हैं, विनीत जोशी सर को भेजे हैं, और हमने पीएमओ को भी टैग किया हुआ है। ओके, आपने पीएमओ को भी बोले हैं? हाँ सर। और कोई जवाब? नहीं, अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। नहीं आया। नहीं, हमें सिर्फ ओरली आश्वासन दिया गया है कि आप मतलब आगे के कुछ प्लान्स बढ़ रहे हैं, बट रिटर्न में हमारे पास कुछ भी नहीं आया अभी तक। आगे के प्लान्स बढ़ रहे हैं, रिटर्न में अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है। आपका शुभ नाम? विष्णुप्रिया चौधरी, कहाँ से हो आप? अजमेर। IIT student or what? आई एम IIT स्टूडेंट। आई हैव डन माई Can you be a bit louder because he मेरा बीटेक MNIT जयपुर से है। मैंने एमटेक IIT बॉम्बे से किया है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, एंड राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, राजस्थान। राजस्थान। आप कहाँ से हो मैडम? मैम मैं जोधपुर से, MBM कॉलेज जोधपुर। अच्छा, पास आउट। आप? पास आउट NIT भोपाल, पास आउट, नाउ वर्किंग इन MBM जोधपुर।